दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी एंड नॉलेज चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करवाने जा रहे हैं और आपको पता होगा सभी सब्जेक्ट में 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाने हैं। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 10 समकालीन भारत 2 के सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह अथवा सतत, जैव या अनवीकरणीय? तो इसका सही आंसर होगा अनवीकरणीय योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो पंजाब के अंदर जो भूमि निम्नीकरण है वो अधिक सिंचाई की वजह से हो रही है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और आपको पता है पहाड़ी राज्यों के अंदर ही सीढ़ीदार खेती की जाती है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी काली मृदा पाई जाती है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1990, 1992, 1999, सन 2000। तो 1992 इसका सही आंसर है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, जीवाश्म ईंधन। तो इनमें से जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। बाकी सभी संसाधन पुनः नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मृदा मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं? तो मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण, मृदा हस्तांतरण, मृदा निर्माण। तो बारिश या बाढ़ के कारण कई बार मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है या बह जाती है, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1975, 1973, 1992। तो 1973 इसका सही आंसर है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1970, 1972, 1973, 1993। तो 1972 इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास योजनाएं, पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्र करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति जात यानी पेड़ पौधे और प्राणी जात यानी कि पशु पक्षी, इनके ह्रास का यानी इनके नुकसान का कौन सा कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्र करना। देखिए पशुओं को चराने से या ईंधन की लकड़ी जंगल से इकट्ठी करने से वनस्पति को या प्राणियों को कोई नुकसान नहीं होता। बाकी तीनों जो हैं इनके कारण प्राणियों को और पेड़ पौधों को सभी को नुकसान होता है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका चौथा आंसर सही है, क्योंकि वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि समुदायों द्वारा। इनमें से संकटग्रस्त जातियां हैं शेर पूंछ वाला बंदर, भारतीय जंगली गधा, काला हिरण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। सभी जातियां संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कौन सी जाति लुप्त हो चुकी है? गुलाबी सिर वाली बतख, निकोबारी कबूतर, गंगा नदी की डॉल्फिन, मगरमच्छ। तो गुलाबी सिर वाली बतख विलुप्त हो चुकी है और बाकी तीनों जो है संकटग्रस्त हैं। चिपको आंदोलन कहां पर चलाया गया था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। जैव विविधता बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाना चाहिए, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने दिया जाए, कानून बनानी चाहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, यानी कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने दिया जाए, जंगल पेड़ पौधों को ना काटा जाए, जो जैसा नेचुरल अवस्था में है यदि उसी प्रकार से उसे रहने दें तो जैव विविधता बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सूचना जल की कमी से
अप्रभावित स्थिति को दर्शाती है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक दूषित जल वाले क्षेत्र, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो देखिए, अप्रभावित स्थिति का मतलब है जल की कमी से कौन से ऐसे हैं जहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जल की कमी अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं रहेगी, इसलिए पहला आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा है, यानी हमें ऐसा तर्क ढूंढना है जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में ना हो। तो पहला तर्क है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में चलाई जाती हैं जहाँ जल की कमी होती है। तो यह तो उनके पक्ष में तर्क है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, यह भी पक्ष में हो गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि ये पक्ष जो है यह उसके पक्ष में तर्क ना होकर विपक्ष में तर्क है। चौथा ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, तो यह भी पक्ष में है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही आंसर है गुजरात। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो नर्मदा नदी पर बनाया गया। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, शिलांग, मुंबई, दिल्ली। तो मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। तो जल है नवीकरणीय संसाधन, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बॉक्साइट। प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अभ्रक। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है तलछटी चट्टानें। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, थोरियम। थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। इनमें से धात्विक खनिज नहीं है? लोहा, तांबा, सोना, अभ्रक। तो अभ्रक इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाकी तीनों धात्विक खनिज हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या ओडिशा। तो ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन है? लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा एक गैर परंपरागत साधन है, जबकि बाकी तीनों ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। बायोगैस बनती है कोयले से, पेट्रोल से, वातावरण से, पशु व मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से। तो इसका सही आंसर है पशु व मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है, निम्न से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त या प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी। तो चूना पत्थर का उपयोग जो है कच्चे माल के तौर पे सीमेंट उद्योग में किया जाता है। निम्न से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो हेल, सेल, टाटा स्टील, एनएमसीसी। तो इसका सही आंसर है सेल, ऑप्शन नंबर 2। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निम्न से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में
प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, कागज, स्टील। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। एल्यूमिनियम प्रगलन में बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पे उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, एल्यूमिनियम प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही आंसर है। निम्न से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इसका सही आंसर है सिलचर तथा पोरबंदर। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए दो शहर हैं सिलचर तथा पोरबंदर। इसी तरीके से उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए दो शहर भी हैं, उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी। तो आप दोनों ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इनको याद रखेंगे। पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है सिलचर तथा पोरबंदर, और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर तथा कन्याकुमारी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियां तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो इसका सही आंसर है पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है वहनांतरण हानियां और देरी दोनों को ही कम करता है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, क्योंकि जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है वो गुजरात से स्टार्ट होके उत्तर प्रदेश तक जाती है, तो इसमें महाराष्ट्र का कोई एरिया कवर नहीं होता। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो रेल परिवहन इसका सही आंसर है। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। तो दो या अधिक देशों के बीच में जब व्यापार होगा तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट पर भी एमसीक्यू की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।